बोले शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, और संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। शुद्ध धारा यानी लक्ष्मी। अब ऐसा तो कोई घर ना होगा जो पुत्र से वंचित हो महाराज। हर घर में पुत्र होंगे, हर घर में अपना एक परिवार हो। प्रयोग नहीं किया गया महाराज तो ये बिगाड़ देती है, और विवेक का यदि प्रयोग किया है, बुद्धि का यदि हमने प्रयोग किया ना महाराज, तो ये चार चीजें व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकती। ये चार चीजें कभी कुछ नहीं कर सकती महाराज। लेकिन और अच्छा विवेक कहाँ से प्राप्त होता है? आज हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं महाराज, हमारे मन में गलत विचार आ गया, लेकिन हम 2 मिनट सत्संग में चलते चलते कहीं सत्संग हो रहा और बैठ गए महाराज। वहाँ पे महाराज जी कह रहे भैया चोरी करना गलत बात है। उसके मन में ऐसा बैठा कि चोरी करना गलत बात है, उसने चोरी को छोड़ दिया महाराज। कहाँ से सीखा? बोले सत्संग से। ये जो विवेक है ना, हमें सत्संग से प्राप्त होता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए। ये व्यक्ति का जो मन है ना हृदय, ये सत्संग परिवर्तन करता है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हो। कल पूछ के ही रहेंगे कि कल हमने कथा कहाँ छोड़ी। तो आज भगवान भोले बाबा नरसिंह जी कहे कि राज का दर्शन करने वास्ते तो गोपी बटनों पर से महाराज। नरसिंह जी के वे अबे जावेला घाघरा लुगड़ा पेन आवेला, तब मैं गोपी बनूं। बोले ना ना नरसिंह, चल रही है, लाइट से चल रही है महाराज। अभी लाइट चली जाए तो फट से दौड़ करके जनरेटर चालू कर देंगे महाराज। लाइट वापिस आ सकती है, लेकिन भगवान ने हमारे जनरेटर नहीं लगाया कि बंद कर दो कि फिर चालू कर दो। तो सांस से महाराज निकल गई सो निकल गई। यदि निकल गई तो ऊपर उस जहां में और चल रही है महाराज, तो इस जहां में चल फिर रहे। आज भोले बाबा राज का दर्शन कराने वास्ते नरसिंह जी ने बाकी बिहारी जी के पास ले गए गोलोक धाम में। नरसिंह जी ने देखा गोलोक धाम में वहाँ सुंदर सा एक कदम्ब का वृक्ष है महाराज, जहाँ भगवान कन्हैया सुंदर सी मधुर सी बांसुरी बजा रहे हैं। श्री राधा रानी निकलते हैं, कहीं उनका सामान ले लेते हैं महाराज। तो उसी प्रकार आज जो हमारे नरसिंह जी हैं, सब रास हो रहा है महाराज। तो जब भगवान रास करते हैं ना, तो सारा संसार, सारा विश्व सब नाचने लग जाते हैं। भगवान ने जो ही मधुर तान छेड़ी है और राधा रानी के साथ रास कर रहे हैं। आइए सभी लोग बड़े ध्यान से रास चलते हैं। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। ओ मीठी मीठी मेरे सावरे की बंसी बाजे, प्यारी मुरली बाजे, हो कर शाम की मेरा रानी बाजे।
पूरा ब्रज मंडल नाचने लग जाता है। गोपियों के साथ में हमारे प्रभु ने रास की और उससे भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ। अब नरसिंह जी मसाल पकड़ने सेवा महाराज, अब मसाल पकड़ने सेवा थी। उस रास को देखते देखते इतने भाव विभोर हो गए नरसिंह जी महाराज कि उनका हाथ जलने लग गया। अब जैसे ही हाथ जलने लगा महाराज, राधा रानी ने देखा दूर से नरसिंह जी का हाथ जल रहा है। अब नरसिंह जी का हाथ जल रहा महाराज, अब दूर से देखा तो उन्होंने ठाकुर जी से कही महाराज, अरे माता बहनों थे ना, समझो कभी बोलो राधे राधे राधे। नरसिंह जी महाराज कि जैसे ही हाथ जलने लगे महाराज, अब राधा रानी ने बाकी बिहारी से कहीं, बिहारी जी आए, आकर के कहने लगे कि देखो नरसिंह जी रो हाथ जल रही है। दौड़ा दौड़ा ठाकुर जी नरसिंह जी के पास गया, जाना पास जाके नरसिंह जी के उन्होंने वो हाथ अपने पीताम्बरी में छुपायो महाराज और फिर बाहर निकालो। जैसे पीताम्बरी से वो हाथ बाहर निकालियो तो महाराज एकदम अच्छो हो गयो हाथ। तो नरसिंह जी से के ठाकुर जी कि देखो आपने इतनो भी ध्यान नहीं रखियो, आपको हाथ जलने लग गयो महाराज, आपने इतनो तो ध्यान रखनो पड़सी। नरसिंह जी के इतना आनंद आ रहे थे तो मैं तो अपनो हाथ ने भूल ही गयो कि मारे हाथ में मसाल है महाराज। ठाकुर जी के साथ नरसिंह जी ने घनी वार्तालाप करी महाराज, बैठ के अपने जितने भी दुखड़े थे सब सुना दिए महाराज। अब नरसिंह जी ने ठाकुर जी के वे नरसिंह जी अब आपने रास रात दर्शन कर लिया, अब आपने पाछी जानो पड़सी। नरसिंह जी कहे नहीं नहीं ठाकुर जी इतनो आनंद है यहाँ,
मैं आनंद छोड़ कठी नहीं जाऊं। बोले नहीं नहीं, आपने जानो पड़से नरसिंह जी। नरसिंह जी के बिना ना माने छाती कुटेला में कटे भेजो मारी भोजाई घनी गाली ठोके उठ, मैं तो अठी ठीक है उठी ना जाऊं महाराज। अब नरसिंह जी ने कही तो ठाकुर जी ने कही नहीं नहीं, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। नरसिंह तू क्यों चिंता करता है, मैं व्यवस्था बना करके तुझे भेजूंगा। भगवान ने बहुत समझाया नरसिंह जी को। आज नरसिंह जी का श्रृंगार किया है ठाकुर जी ने। कैसा श्रृंगार किया है? नरसिंह जी का श्रृंगार किया, उनके हाथों में करताले दी है महाराज, उनके सिर पर टोपी पहनाई है। और भगवान जी ने ये टोपी पहना दी, उन्हें कोई टोपी पहना सके कहीं महाराज? कोई नहीं पहना सके। आज भगवान ने टोपी पहनाई है, हाथा में करताला दी है, अपनो पीताम्बर नरसिंह जी ने पहनायो। गले में माला थी महाराज पुष्प की, बड़ी सुंदर सी, वो पुष्प की माला नरसिंह जी ये पहनाई है महाराज। पग में घुंघरू बांधा है और महाराज ठाकुर जी नरसिंह जी ने केदारो राग देव है। हे नरसिंह, जब भी थाने जरूरत पड़ी आप यो केदारो राग गाजो, मैं कठे भी होवेला आपके सामने आ जाऊं। नरसिंह जी के वे ठाकुर जी में उठी ना जाऊं। बोले नहीं नहीं, जानो पड़से नरसिंह, अभी आपका संसार का जो कर्म है वो बहुत बाकी है, या लिए आपने संसार में जानो पड़से। लेकिन हाँ, जब भी आप केदारो राग गाओगा मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। अब नरसिंह जी ने मन में तो ये है कि ठाकुर जी को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था नरसिंह जी का। और नरसिंह जी भगवान ठाकुर जी ने विनती करें कि पाछा जाता सावरो मर जियो दुख पावे रे, पाछा जाता सावरा मर जियो दुख पावे रे। ठाकुर जी आपको छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, अठे कितना आनंद है, मैं आपको बिल्कुल ना छोड़ना चाहूं। और मन में दुखी है नरसिंह जी और कहते हैं मुड़ मुड़ के देखो रे, मुड़ मुड़ के देखो रे, मुड़ मुड़ के देखो रे, दिलदार सांवरा हो, पाछा जाता सांवरा मर जियो दुख पावे बड़े भाव से आइए। जब नरसिंह जी कहने लगे कि सरकार आपको छोड़ने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा है, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं ठाकुर जी, मुड़ मुड़ के देखो रे, मुड़ मुड़ के देखो रे, मुड़ मुड़ के देखो रे, दिलदार सांवरा हो, पाछा जाता सांवरा जियो दुख पावे रे, पाछा जाता सांवरा जियो दुख पावे रे।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की आज नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए महाराज। कहते हैं आज जाने का मन नहीं कर रहा, आज मेरा मन बड़ा उदास है, सरकार मत भेजो। अठे नरसिंह जी ने जैसे ही आंखें खोली महाराज, और आंखें खोलते ही देखे जूनागढ़ में आ गया महाराज। अब जूनागढ़ में आन नरसिंह जी भगवान रे भक्ति रो प्रचार प्रसार करियो, भगवान रे नाम रो डंको बजायो महाराज। नरसिंह जी ने घनी भक्ति करी, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हम जब प्रभु को रिझाना चाहे, भक्ति के मार्ग में यदि चलना चाहे ना, तो अनेक बाधाएं आती हैं महाराज। हम कहते हैं ना, हम तो भगवान का बड़ा भजन करते हैं, लेकिन बाधाएं बहुत आती है, हमें ही दुख क्यों मिलता है महाराज। और आज नरसिंह जी के जीवन में आज से इसी समय जैसे ही ठाकुर जी से मिलके आए ना महाराज, उनके जीवन में परेशानियां शुरू हो गई महाराज, जो उनके जीवन के अंत तक चली महाराज, इतनी परेशानियां। लेकिन अनेक बाधाओं से हम डगमगाए नहीं, किस प्रकार भक्ति की राह में चलते रहे। जैसे अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं छूटा महाराज।
भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी महाराज, वही भजन वही कीर्तन महाराज नरसिंह जी करता। इतनी सारी उनके जीवन में परिस्थितियां आई। आज नरसिंह जी जैसे ही आया महाराज, आज नरसिंह जी आए हैं और भक्ति का डंका पूरी जूनागढ़ में बजा रही है महाराज। जैसे कि मैंने पहले कहा था, महास्मार्त नाम का जो वो चल रहा था धर्म, जो विष्णु को नहीं मानते, जो भजन करते थे, भक्ति करते थे, उनको गालियां देते थे महाराज। आज नरसिंह जी ने जो भक्ति का प्रचार किया है महाराज, बहुत सारे जूनागढ़ के लोग उनसे जलते थे महाराज। ठाकुर जी ने व्यवस्था की है। ठाकुर जी ने कैसी व्यवस्था की है? ठाकुर जी ने द्वारिका के रास्ते, जूनागढ़ से जिस रास्ते द्वारिका जाते थे ना, वहां उन्होंने बहुत बड़ी मोटी हवेली बना दी महाराज। ठाकुर जी ने मोटी हवेली बना दी। नरसिंह जी अपने पत्नी रे साथे देवता महाराज, पत्नी रे साथे देवता नरसिंह जी रे 3 बेटा बेटी हुए महाराज। नरसिंह जी रे 2 बेटा हुआ, जिनरो नाम तो सावरमल और एक है सावर सा। और नरसिंह जी री एक डीकरी थी, डीकरी मतलब छोरी। नरसिंह जी री जो छोरी रो नाम थो महाराज, वो थो कबरी बाई, जनी अपन नानी बाई केवा। घर में जो छोटी होया करे ना, उन्हें प्यार से नानी कहते हैं महाराज। तो या लिए कबरी बाई जो छोटी थी नरसिंह जी की डीकरी, उनरो नाम नानी बाई, अपन सब लोग नानी बाई केवा, पर उनरो नाम थो कबरी बाई। अब ये तो नरसिंह जी का जीवन चरित्र है महाराज, कितनी विपदाएं झेली है। आज ठाकुर जी ने मोटी हवेली बना दी और इतनी व्यवस्था कर दी कि उनकी जो 12 पीढ़ी है ना महाराज, वो भी कभी इतना पैसा दिया, भगवान ने इतना पैसा दिया कि 12 पीढ़ी भी बैठकर खाए ना महाराज तो खा सकती थी माँ। इतनी सारे पैसे, इतने सारे जो मोटी हवेली बना दी, पैसे दे दिए महाराज। अब नरसिंह जी जैसे ही रेण लग गया महाराज, भगवान का भजन करता रहता वहां की जगह। अब हुआ क्या कि कहते हैं कि पैसा पास में होना तो दुनिया के जितने भी जो रिश्तेदार अपने सगे नहीं होते ना, वो भी सगे बन जाते हैं। अब पता चला नरसिंह जी के पास बहुत सारा पैसा है, रुपया पैसा हो गया महाराज। तो उनके सगे संबंधी आने लगे, आकर के नरसिंह जी से कहने लगे, मैं आपका दूर का मौसी जी का बेटा हूँ, छगन भाई, पहचाना कि नहीं पहचाना? नरसिंह जी कहे, अच्छा ये तो सब समझ गया मैं, ये मेरे सगे संबंधी ना है। ये तो बोले भज कलदारम मूड बते, बोले सब पैसारा मित्र है ये तो। और वास्तव में ये हकीकत है, जिनके पास पैसा होता है ना महाराज, उनके साथ पूरी दुनिया होती है। और बेचारा जो गरीब होता है, पैसे नहीं होते, उसे कोई पूछता भी नहीं महाराज। पैसा पास में तो पत्नी राजी, नहीं तो गालियां ठोके कि हमारा पियर में सुख भारी माया पैसों की, है कि नहीं? सही बात, सही है ना एकदम। पैसा हो तो पत्नी भी इस राजी से रहती है भैया। पैसा पास में रहे तो ये तो माया है पैसे की। अच्छे पैसा होता ही ऐसा है मानो, जो वाकई में आज जरूरत है वो पैसों से पूरी होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन एक आवश्यकता तक तो ठीक है, लेकिन यदि उससे ज्यादा हो तो फिर वो आवश्यकता नहीं, वो एक इच्छा होती है महाराज। हमारे पास बड़े महल हो, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हो, बड़ा अच्छा सा पैसा हो, फिर वो पैसा कहीं काम नहीं आता महाराज। जोड़ जोड़ के रख लो बड़ी अलमारी में, लेकिन वो पैसा फिर ऐसा ही निकलता है महाराज।
लेकिन हाँ, यदि हमारे पास पैसे हैं और यदि हमने धर्म के कार्य में लगा दिए तो वो पैसा हमें दुगना तिगना मिलता है महाराज। यदि 100 रुपए हमारे पास हैं तो कहते हैं कि उसमें से 10 रुपए अपने पास रखो और 10 रुपए दान के लिए दो, 90 रुपए अपने पास रखो, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। धन की पवित्रता किससे है? बोले दान करने से। दान करोगे तो धन पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ये 3 चीजें हैं महाराज, जिससे हमारा तन पवित्र किससे होता है? हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हो, उनकी सेवा करो, संतों की सेवा करो महाराज। कोई विप्र ब्राह्मण हो, उनकी सेवा करो महाराज। बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो हमारे तन की शुद्धि होती है। और दान करने से, जहाँ गौशाला हो वहां दान करो, कहीं ऐसे धार्मिक कार्य चल रहे हैं वहां दान करो, तो उससे क्या होता है? उससे हमारे धन की शुद्धि होती है महाराज। और हमारा मन ये जो शुद्ध होता है, बोले किससे? बोले भजन करने से। भगवान का भजन करोगे तो मन शुद्ध होगा। होत त्रिविध कल्याण, जिसके जीवन में ये 3 चीजें हैं ना महाराज, उसका तो फिर कल्याण ही कल्याण है। नहीं तो वो धन अगर खूब कमा लिया, रख लिया महाराज, आजकल समय का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब मौत आ जाए। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, और ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तो रख लो भैया जोड़ जोड़ के, फिर वो ऐसे ही निकलता है महाराज। इसलिए दान करो, दशांश दान बताया गया है महाराज। खूब कमाओ, पैसे कमाने की कोई मना नहीं है, खूब कमाओ, खूब जोड़ जोड़ के रखो, पर उसमें से दशांश दान करो महाराज। दशांश दान करोगे तो वो फिर उस धन में विकृति नहीं होती। नहीं तो कई कई हम सुनते ना, बड़ा पैसे वाला, अच्छे बड़े बड़े लोग जिनके बेटे उस धन को बर्बाद कर देते हैं। कई देखते हैं तो बेटा बुद्धि से पागल होता है महाराज। तो वो धन में इसी प्रकार वो धन जोड़ के रखेंगे। आज हम कहते हैं कि हमारी जो बेटा है ना, बेटा उसके लिए आगे काम आएगा, इसलिए धन जोड़ के रख लिया महाराज। किस लिए? बेटे के लिए, खुद के लिए भी नहीं महाराज, हमारे बेटे के काम आएगा। और बेटा क्या करता है? उस धन को ऐसे ही ऐशो आराम में उड़ा देता है महाराज। ना तो आपने उस धन का उपयोग किया, ना उस बेटे ने किया। बेटा है वो धन उसका, वो खुद कमाएगा, वो खुद अपने से जोड़ेगा, अपने से उस धन को यदि मेहनत करेगा महाराज तो वो खुद भी कर सकता है ये काम। इतना करो कि हमारी आवश्यकता हो जाए। ये धन दान करो, दशांश दान हमें करना चाहिए। बेटे का बेटा जाने कल किसने देखा है महाराज? जोड़ जोड़ के रख लिया, विकृति आ जाती है तभी तो। और बेटा है, आज हमने भी तो कमाया, हम भी सोच रहे बेटे के काम आएगा, तो बेटा भी तो कमाना चाहिए महाराज। इसीलिए कहते हैं दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। दान करो, दशांश दान हमें करना चाहिए। आज नरसिंह जी महाराज के पास इतनी सारी संपत्ति, कहते हैं संपत्ति होए तो बूढ़ा भी परण जाए, नहीं तो वहां भी कुंवारे रह जाए, जिनके घर पंडित जी कुंडलियां लेकर के जाए महाराज। पैसा होना चाहिए, बूढ़े बूढ़े लोगों की शादी हो जाती है महाराज। और बेचारे जो कुंवारे लोग हैं ना, पैसा ना हो तो वो बैठे ही रहते हैं। पैसा पास में तो 56 भोग पावे, नहीं तो बेचारो भूखो ही सो जाए महाराज। पैसा पास में तो आज ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, नहीं तो भूखा सोना पड़ता है। आज नरसिंह जी महाराज के पास जब रिश्तेदार आने लगे, नरसिंह जी ने कहा क्या करूं?
नरसिंह जी ने 2 साल में वो जो पूरी संपत्ति थी ना, उस समय कितनी होगी, 14 लाख रुपए वापिस। 14 लाख तो पहले बार थी उनके पास, अब तो 12 पीढ़ी बैठ करके खा, इतनी संपत्ति महाराज। वो सारी संपत्ति उन्होंने लुटा दी। अब आप कहोगे नरसिंह जी ने कहाँ लुटाई, तो नरसिंह जी ने सबसे पहले अपनी कंवरी बाई यानी नानी बाई को ब्याह करो महाराज। नानी बाई को ब्याह करो। अंजार नगर में श्री रंग जी मेहता के उनके छोटे बेटे परशुराम से नानी बाई का ब्याह किया। जितना देना था महाराज उससे कहीं ज्यादा दिया। उन्होंने कहा देखो आगे कई काम पड़सी, तुम्हारे पास फिर धन ना बची, फिर आप कहो कि ये करो वो करो, हमारे पास कुछ ना, आज जो चाहिए वो सब ले जाओ, दुगनो चौगुनो नानी बाई को ब्याह करो महाराज। बढ़िया अच्छे से ब्याह कर दियो, गौशाला में दे दिया, किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा था वहां दे दिया महाराज। इस प्रकार नरसिंह जी महाराज ने सारी संपत्ति लुटा दी। नरसिंह जी महाराज ने संपत्ति लुटा दी, अपनी पत्नी रे साथे, 2 बेटा रे साथे। वही नगर में जो हवेली थी ना द्वारिका के रास्ते में, वहां के आंगन में बैठ के करताला ले बस भजन करसी महाराज। नरसिंह जी महाराज भजन करता। अब हुआ क्या कि एक बार एक अंत्यज आया महाराज नरसिंह जी के पास। अंत्यज किसे कहते हैं, मतलब जो झाड़ू बुहारा लगाते हैं ना शहरों में, उनको अत्यंज कहते हैं। जिन्हें अगर भक्ति से मतलब जैसे कीर्तन कहीं चल रहा हो तो उन्हें उस स्थान नहीं दिया जाता महाराज। तो ऐसा वो व्यक्ति था। अब वो भी भगवान का बड़ा अच्छा भक्त था। उसने नरसिंह जी से कहा कि नरसिंह जी मेरे घर आप कीर्तन करने चलो। नरसिंह जी ने कहा ठीक है मैं चलूंगा। नरसिंह जी कीर्तन करने चले गए। एक अत्यंज था, उसने बोला तो नरसिंह जी चले गए महाराज। रात्रि भर कीर्तन किया। अब कीर्तन करते करते एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा उनके पास आया महाराज। आकर के उसने कहा नरसिंह जी थे या कई भजन करसी, कई करताला बाजारियां हैं, वहां आपकी पत्नी बीमार है। नरसिंह जी ने सुनी पत्नी बीमार है, पर नरसिंह जी ने सोचो कि अभी कीर्तन चल रहा, अभी मैं छोड़ के जाऊं तो संसार में एक गलत माध्यम पहुंच जाए कि नरसिंह जी तो कीर्तन छोड़ के भाग गए महाराज पत्नी रहे वास्ते। यानी नरसिंह जी वही बैठ के झांझा करताला बजाता रिया, कीर्तन करता रिया, भजन करता रिया महाराज। अब हो गई वो उनकी पत्नी थी, जो पत्नी सुबह 4 बजे होते होते महाराज इतनी बीमार हुई कि भगवान का घरे पहुंची, स्वर्ग से धार गई महाराज। अब नरसिंह जी आया तो नरसिंह जी ने देखो उनकी पत्नी। अब जिनकी पत्नी चली जाए वैसे पूछो कि कितनो दर्द होवे महाराज। नरसिंह जी की पत्नी स्वर्ग। अब इधर गांव के जितने भी नागर कुल के ब्राह्मण सबने वहां पंचायत बिठाई कि नरसिंह जी उस व्यक्ति के घर में कैसे चले गए कीर्तन करने। वो छोटा व्यक्ति उसके घर में कीर्तन करने चले, बोले जात से बाहर कर दो। जाति से बाहर कर दिया नरसिंह जी को महाराज। अब नरसिंह जी को जाति से बाहर कर दिया। इधर उनकी पत्नी महाराज स्वर्ग से धार गई। कितना दुख आया नरसिंह जी के ऊपर महाराज। और जिनकी पत्नी चल जाए उनसे पूछो कितना दुख होता है। आज नरसिंह जी के जीवन में वो दुख का समय आया। जाति से बिरादरी से बाहर कर दिए, पत्नी मर गई महाराज। लेकिन भगवान भी भक्त पर कृपा करते, दुख देते हैं तो भगवान सुख का द्वार भी खोलते हैं महाराज। अब नागर कुल का जो ब्राह्मण था, अब भोजन करे महाराज तो वो व्यक्ति उनकी बगल में बैठा दिखता।
अब तो सुबह शाम खाते पीते सोते बैठते इसी भगवान ने लीला रची कि वो व्यक्ति सबके बगल में बैठा दिखे। अब तो भोजन भी ना नसीब हो नागर कुल के ब्राह्मणों ने, तो सबरे परेशान हुए, पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने कही कि थे नरसिंह जी ने पाछी जात में लो, तब जाके ये सपनों बंद हुई। पीछे पंचायत बेटी महाराज नरसिंह जी ने पीछे जाति में बिरादरी में ले लिया, तब जाकर के वो सपने बंद हुए सारे नागर कुल के ब्राह्मणों। अब सारा ब्राह्मणों ने कही नरसिंह आपरी पत्नी मर गई, कुछ तो करनो पड़सी, कहीं ना कहीं कर्यावर तो करनो पड़सी। ब्राह्मण ने जिमानो पड़सी, नगर के लोगा ने जिमानो पड़सी। नरसिंह जी केवे मारे पास कहीं नहीं है, मैं कैसे जिमाऊं, मारे पास तो कहीं नहीं है, पर ठाकुर जी सब करेगा। अब जैसे मन में सोची भगवान सब करेला। अब उन्हीं टाइम भगवान ने भी कृपा करी। कैसी कृपा करी? बोले एक संत की मंडली आई। संत की मंडली आई जो जूनागढ़ से रास्ते द्वारिका जा रही थी महाराज। अब जितने भी जूनागढ़ के लोग सब नरसिंह जी से जलते थे महाराज। अब संत की मंडली आई। संत की मंडली जैसे ही आई, वह जूनागढ़ में सबने पूछे कि कोई बड़ो सेठ हो तो बताओ, माने हुंडी लिखवानी है। अब संता सब जगह फिर जूनागढ़ में। अब नरसिंह जी तो पहले बड़ा व्यापारी था, तो उनको नाम भी चलतो महाराज। अब अठे कई होयो जो जलने वाला लोग था नी, उनने कही कि नरसिंह जी बड़ा व्यापारी, बड़ा मोटा व्यापारी है, खूब हुंडी चले, खूब व्यापार चले। यानी नरसिंह जी के वहां हवेली में छोड़ के आ गए संता ने। अब इधर संतों से कह भी थी कि वे मना करेगा नरसिंह जी कि हुंडी नहीं लिखूं, मारे पास कोनी रुपया पैसा, पर ते तो जिद करवा लाग जाओ, लिखनो पड़सी। अब जितना भी संत था महाराज सब गया नरसिंह जी के पास। अब नरसिंह जी ने जान के वे कि नरसिंह जी माने सुनी थे बड़ा व्यापारी हो, बड़ो मोटो सेठ हो। नरसिंह जी के वे काय को व्यापारी, अठे मारी भोजन नहीं मिलेला, और आप कह रहे हैं कि घणो मोटो व्यापारी होई, घणो मोटो सेठ होई। बोले मारे पास कहीं नहीं है। बोले नहीं नहीं नरसिंह जी, थाने हुंडी लिखनो पड़ी। जिद करने लगे संता। इधर नरसिंह जी ने सोची मारे पत्नी रोक कराए, जो कार्यक्रम है वो करना है। लेकिन क्या पता ठाकुर जी ने संतों की मंडली को माध्यम बनाया है। नरसिंह जी ने कहा कि क्या पता भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई हो। यानी जब जो संत मंडली थी 500-700 रुपए जो लेकर के आई थी, वह 500-700 रुपए अपने पास रख लिए और हुंडी लिखी महाराज। हुंडी में क्या लिखा? एक कागज लिया, कागज में लिखा सिद्ध पत्र श्री साबलसा सेठ, और नीचे लिख दिया कि हे साबलसा सेठ, मैं ये जो संतारी मंडली आई है इन्हें मैंने 700 रुपए मैंने ले लिया है, और ये आपके पास आए तो इन्हें 700 रुपए दे देना। नीचे लिख दिया आपरा भगत नरसिंह, और वहां पे सील लगाए और वो संता ने दे दी महाराज। अब संता ने दे दी महाराज। खूब संता ने जैसे अब 500-700 रुपए आ गए महाराज, भगवान ने कृपा समझी। अब जैसे कृपा समझी महाराज, अठे जूनागढ़ में सब लोग 2 दिन तक कछु नहीं खायो। बोले नरसिंह क्या जानो है। अब जितना भी संत आया सब संतों ने बढ़िया सुंदर सो भोजन करो महाराज। घणो मोटो काम चल रहा है नरसिंह जी की हवेली में। अब संत जितने भी संत आए सब संतों ने भोजन कर लिया। जूनागढ़ का जितना भी लोग था वे भी सब आया, और नरसिंह जी ने एक एक
घर में एक एक रुपयो दे महाराज ने। नरसिंह जी का ठाट बाट देख के सब लोग आश्चर्यचकित में हो गए। या के पास तो कहीं नहीं है, फिर ये इतना कराए क्रियावर कैसे करसी? पर ठाकुर जी कृपा करेला महाराज। आज संत के मंडली संत ने भोजन करायो, खूब खूब भोजन करायो और संत की मंडली वहां से जैसे ही जाने लगी महाराज। अब इधर ठाकुर जी से नरसिंह जी महाराज के वे, ठाकुर जी हमारी बात मत बिगाड़ जी, मोरी लाज रख जी। आज आपने मेरी बात बनाई है ठाकुर जी, मैंने आपके नाम सावल सा सेठ बनके आप हमारी हुंडी स्वीकार जो महाराज। इधर संता गया महाराज द्वारिका में गया, जाकर के वहां स्नान किया, स्नान किया इधर और द्वारिका में जाके भगवान का दर्शन किया। अब सब संतारी मंडली ने सोची कि चला अपन सावल सा सेठ के पास चला, अपनी जो हुंडी लिखवाने लाया, बोले भंडारो करनो है तो पैसा चाहिए। या लिए से जितना भी संत था ना महाराज, सब संत पूरी द्वारिका में फिर लिया महाराज। सुबह से लेकर के शाम हो गई, पर वो सावल सा सेठ कहीं नहीं मिली महाराज। भूखा प्यासा दिन भर हो गयो, पर वो सावल सा सेठ कहीं नहीं मिलियो महाराज। अब जब सावल सा सेठ नहीं मिलियो, अब अठे संतारे मन में आई कि किसी ने ठगी कर ली अपने साथ। सुबह से शाम हो गई, सबसे पूछे सावल सा सेठ कहाँ है, सावल सा सेठ कहाँ है, की दुकान कहाँ है, भाई बता दो भाने। पर किन्हीं ये नाम नहीं पतो, सावल सा सेठ की दुकान ही कोई नहीं जाने महाराज। अब संता वहां द्वारिका में जैसे ही समुद्र किनारे गया, चला अपन तो वापिस चले जूनागढ़ में चले, ठग ने ठगी कर ली है, जूनागढ़ के राजा के पास चले, उस ठग को पकड़ाएंगे, ऐसा मन में सोच रहे थे महाराज। और इधर नरसिंह जी ने अपनी पत्नी रो क्रियावर करियो महाराज। पाछे उन्हें याद आई संता से 700 रुपया लिया, कहीं पतो भगवान ने संता ने मिलिया कि नहीं मिलिया, हमारी हुंडी भरी कि नहीं भरी महाराज। और आज ठाकुर जी से प्रार्थना कर, हमारी हुंडी स्वीकार महाराज रे, सावरा
नरसिंह जी के साथ आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए कि सरकार हमें भी देख लेगा जिस तरह आपने भक्त नरसिंह की लाज रखी। नरसिंह जी ने ठाकुर जी से विनती करी, सरकार आपने मेरी तो लाज रखी, प्रसन्नतारी लाज भी आप रख। ठाकुर जी द्वारिकाधीश भगवान के कान में जैसे आवाज पहुंची महाराज, द्वारिकाधीश वहां से चल दी। अब द्वारिकाधीश जैसे ही गए वहां संतारी जो मंडली थी उन मंडली में बीच में जाकर के बैठ गए और उनसे कहे, बोले जूनागढ़ से जो संतारी मंडली आई है वो कठे है। अब संता के पास जान द्वारिकाधीश भगवान ने सावल सा सेठ को रूप बनायो महाराज। आज भगवान ठाकुर जी नरसिंह जी रे वास्ते सावल सा सेठ बनकर के गए। जाकर के संता ने कही कि लाओ कागज दिखाओ। जैसे हुंडी लिखी नरसिंह जी ने देखा वो 700 रुपए ठाकुर जी ने उन्हें संताए दियो महाराज। संता ने दियो और कहा कि आओ मैं आपको द्वारिकापुरी दिखाता। पूरी द्वारिकापुरी दिखाई है और द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर के दर्शन कराए महाराज। खूब संता ने भंडारो खिलायो महाराज और उन संता ने भी जो 700 रुपया दिया था उन 700 का पूरा भंडारा किया। और आज उन संतों को भी नरसिंह जी की वजह से भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन हो गए। आज द्वारिकाधीश भगवान ने संत के दर्शन, संत ने जैसे ही द्वारिका, थोड़ी आवाज बढ़ो, आज द्वारिकाधीश भगवान ने संतों से कहा कि जो नरसिंह है ना मारो भक्त, आज गोलोक धाम से जब से गयो है ना तब से मैं मिलियो कोनी, और जिस दिन से अब तक ना मिलियो तब से मेरी आप प्रतिदिन की उनसे राम राम कहना। सारे संतान ने कही महाराज। आज भगवान ठाकुर जी ने भी एक पत्रिका लिखी है नरसिंह जी की। नरसिंह जी ऊपर लिख दिया कि प्रिय भक्त नरसिंह, और नीचे लिखा महाराज नरसिंह जी आपने जो हुंडी लिखी थी संता के हाथे वो मैंने भर दी है, और जब भी आपको आवश्यकता हो आप ऐसी हुंडी लिख दिया करो, मैं आपकी सारी हुंडी भर दिया करूंगा। आपका सावल सा। और संता के हाथे वो पत्र दियो और संत वहां से रवाना हुए। पाछी जूनागढ़ आया महाराज। अब जूनागढ़ आया, अब नरसिंह जी ने जैसे ही देखा दूर से संतारी मंडली, अबे तो ये सोच रहे क्या पता इन्हें 700 रुपए दिए नहीं दिए, ठाकुर जी मेरी लाज रखी नहीं रखी। अब जैसे भी संता आए, संता से भगवो नरसिंह जी महाराज समा याचना मांगने लगे। जैसे समाया संता ने कहा ना नरसिंह आप तो कितने बड़े भक्त हो, आज आपकी भक्ति के कारण आज हमें द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन हुए।
तो भगवान तो सब पर कृपा करते हैं महाराज, लेकिन हम संसार के लोग उस कृपा को देख नहीं पाते। भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से कृपा करते हैं महाराज। आज नरसिंह जी के ऊपर भगवान ने बड़ी सुंदर सी कृपा करी। अठे सब काम हो गया महाराज। अब नरसिंह जी का जो बड़ा बेटा था सावरमल, 2 भाई था महाराज। अब हुआ क्या कि इधर वहीं पास में एक सेठ जी रहते थे, उनका नाम था मदन राय जी मेहता। अब मदन राय जी मेहता जो गुजरात के अच्छे जाने माने सेठ जी थे, उनकी बैठी थी सुनैना। अब सुनैना बड़ी सुंदर थी महाराज। अब पहले क्या होता था कि पहले ब्याह करने जाता था ना उन्हीं टाइम, तो पंडित जी जिन्हें पसंद कर लेता महाराज वाके तिलक काट के आ जाता, फिर तो विवाह करना पड़सी, कुछ भी हो फिर विवाह करना पड़सी। पहले सेठ नहीं जाता था घरे घरे। सुनैना जब बड़ी हुई महाराज, मदन राय जी जो मेहता थे, उन्होंने पंडित जी को बुलाया, मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा सुयोग्य वर देखिए। अब पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा ठीक है जाता हूँ। उन्होंने कहा जूनागढ़ में जाओ, जूनागढ़ में अच्छे से अभी युवा है, अच्छा लड़का देख करके तिलक लगा के आ जाना। अब पंडित जी गया महाराज, पूरी जूनागढ़ में फिरिया, पर कठे भी उन्हें अच्छो लड़को नहीं दिखियो। अब जब अच्छो लड़को नहीं दिखियो महाराज, उन्हें पसंद नहीं आयो पंडित जी। अब अठे नरसिंह जी री हवेली में जान, जैसे ही नरसिंह जी रे बेटा है देखियो, उन्हें पसंद आ गया। हमारे कितने सुंदर नरसिंह जी के पुत्र, सुंदर सुंदर आंखें हैं, सुंदर सा वो उनका पूरा अच्छे से कद काठी है महाराज। वो पंडित जी ने अपनी पोटली में से वो तिलक का सामान निकाले और वो तिलक काट दिया। नरसिंह जी कुछ समझ पाते, वहां से पहले तिलक काट दिया। नरसिंह जी कहे क्यों पंडित, कई बात है? बोले तिलक काय को काढ़ियो? बोले मदन राय जी मेहता री बेटी है सुनैना, उनरे साथे आप रो बेटा रो ब्याह हो। नरसिंह जी के वे कहा वो मदन राय सेठ जी इतनो बड़ो व्यापारी और काम में नरसिंह मेहता माने सब मोडिया कहवे, साधु रही ना उन्हें मोडिया बोलता था पहले। मारे साधु मैं भक्ति करूं, भगवान का भजन करूं, मेरे पास रुपया पैसा कोनी, मैं कठी ब्याह कैसे करेला? पंडित जी कहवे वो ठाकुर जी सब करेला, आप चिंता क्यों करसी नरसिंह जी महाराज। अब पंडित जी जैसे ही गया महाराज गुजरात के जो जाने माने मदन राय जी मेहता। अब सेठ जी ने बड़ो घमंड कि हमारे पास इतनी मोटी संपत्ति है, घणो घमंड तो सेठ जी ने, क्योंकि जिनके पास रुपया पैसा होया करे ना महाराज, उनके बड़ो घमंड होया करे। बड़ी बड़ी हवेली हाँ, बड़ी बड़ी 2-4 गाड़ियां हो ना महाराज, अब तो वो अपनी ताव में रहते हैं, हमसे बड़ा कोई ना। वो तो गरीब की तरफ फिर देखे भी ना, बस पैसा पास में हो महाराज। बड़े बड़े घमंड लोग करते हैं, लेकिन घमंड जो व्यक्ति अभिमान करता है ना, उस अभिमान का रूप इतना सूक्ष्म होता है कि किसी को नजर नहीं आता महाराज। जो अभिमान करते हैं उनको छोड़ करके पूरी दुनिया जान जाती है कि ये व्यक्ति अभिमानी है, घमंडी है महाराज। और अभिमान करने वाला कभी ये नहीं कहता कि मुझे अभिमान है, घमंड है, कभी नहीं कहता महाराज। जो अभिमान करता है ना, उसे मालूम ही नहीं चलता कि उसके अंदर वो अभिमान कब प्रवेश कर गया। जिस प्रकार आपने किसी नशे वाले व्यक्ति को देखा होगा महाराज, जो नशा करता है, गंदी गंदी नालियों में पड़ा रहता है। अब वो व्यक्ति जो नशा करता है वो अपने आप को इतना अच्छा समझता है कि मैं पूरा होशो हवास में हूँ। उससे कुछ पूछा जाए ना, भैया तुम होश में ना हो, बोले नहीं नहीं मैं पूरा होश में हूँ। लेकिन पूरी दुनिया जानती है किसने पी रखी है महाराज, ये होश में ना है।
और जो पीता है वो सोचता है कि मैं पूरा होश में हूँ। उसी प्रकार जिसको अभिमान होता ना, उसको नहीं दिखता कि मुझे अभिमान है, लेकिन पूरी दुनिया कह सकती है कि इस व्यक्ति को कितना अभिमान है, किसी से भी पूछो महाराज, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बता सकता। तो इन प्रकार जो मदन राय जी मेहता था, उन्हें बड़ो अभिमान महाराज अपनी संपत्ति रो। अब संपत्ति रो अभिमान। अब पंडित जी आए, पंडित जी से कहने लग गया, कहो मारी बेटी रो बिहा, मारी बेटी रो संबंध कठे पक्को करन आया। अब जो पंडित जी ने नरसिंह मेहता जी रो नाम लियो महाराज, मदन राय मेहता तो कहे पंडित जाओ पाछी तिलक लेकर आओ। अब पंडित के भी तिलक तो काट दियो, पाछी कठी लेके आओ। पाछी थोड़ी नहीं आओ, तिलक काट दिया, पाछी कठी लेके आओ। बोले अब तो मैंने काट दियो, अब तो तुम्हें विवाह करना पड़ से। अब पंडित जी कहे तो मदन राय जी मेहता कहे ना ना मैं तो कभी ना करूं विवाह, मारी बेटी रो विवाह उन्हें नरसिंह जी के बेटा रे साथे मैं नहीं करूं विवाह। पंडित जी कहे तो फिर ते ही ले आओ तिलक वापिस। अब मदन राय जी मेहता जाने माने सेठ कि मैं नरसिंह जी के घर में तो नहीं जाऊं। फिर मन में सोची मारी बेटी की किस्मत में यो ही लिखा रही तो, पर ठीक है जैसे तैसे ठाकुर जी की इच्छा समझी महाराज, कहीं ना कहीं तो कर सी। अब नरसिंह जी सोच में पड़ गया, मारा बेटा रो ब्याह किन प्रकार कर सी, पर भगवान सबरो साथ दे महाराज। ठाकुर जी ने याद करिया, अटे ब्याह दिन पास में आया। ठाकुर जी ने कही मारा भगत रो बेटा रो ब्याह आयो, तैयारियां करनी पड़सी। उधर लक्ष्मी माता, रुक्मणी मैया, राधा रानी सबको साथ में लिए महाराज, पूरे देवता बारात लेकर के आए हैं। और आज जो नरसिंह जी महाराज है उनके बेटा सावर मैंने बढ़िया सुंदर सा तैयार किया है, मुकुट लगाया है, सुंदर सा उनको तैयार किया, पीतांबरी पहनाई। ना जाने कितने घोड़े चल रहे हैं, ना जाने कितने रथ चल रहे हैं, मानो कोई देवताओं की बारात चल रही हो महाराज। साबरमल ने घोड़े पे बिठाया है महाराज। अब ठाकुर जी सब लेन, नरसिंह जी सब लेन, बारात लेन जोई गुजरात ने माथे जहाँ मदन मेहता जी रहता वहां पहुंचिया तो गांव ने भारे बारात ठहराई। अब गांव के बाहर में जैसे ही बारात ठहराई महाराज, अठे मेहता जी ने पतो चलियो कि वहां नरसिंह जी की बारात तो ऐसी आई है जैसे कोई देवता और बारात आई हो। नरी बहुत सारी सबके पास मसाले हैं, रोशनी फैली हुई है, हजारों घोड़े हजारों हाथी महाराज। वहां पे इतनी सुंदर बारात को जैसे ही देखा, आज जो मदन मेहता जी थे ना, उनको जो अभिमान था वो चूर चूर हो गयो महाराज। केवल नरसिंह जी जैसा भगत मैंने कठी नहीं देखे। आज नरसिंह जी जानिया इतनी सारी बारात है। अब मदन मेहता जी केवे में कठी भोजन करा दे, कैसे भोजन कराऊंगा इतनी बड़ी बारात को? मारी तो जितनी भी संपत्ति है उतनी संपत्ति लुटा दूं ना तो भी इन बारातियों ने भोजन ना करा पाओ। अब मदन मेहता जी दौड़े दौड़े पंडित जी के पास गए, पंडित जी थे कुछ करो, मैं किस प्रकार बारात रो स्वागत करूं? अब पंडित जी कहवे थे नरसिंह जी रा पैर पकड़ लो सब कुछ हो जाए। वो मदन मेहता जी जान वो नरसिंह जी का जो ही पैर पकड़िया महाराज, नरसिंह जी के वैसा वैसा थाने सब कुछ करना पड़सी। अब आपने सब संभाल लो। अब भगवान के बैठे मेरे नरसिंह जी की बारात संभाली बेटा रे। अब उठे व्यवस्था किन प्रकार करूं? इन प्रकार ठाकुर जी ने बलराम जी से कही, बलराम जी थे उठेरी व्यवस्था देखो, अठेरी व्यवस्था में देखो। अब बलराम जी भी बुला लिया महाराज, अठी ने बारात लगाई है और सुने ना रो ब्याह सावर मान रहे साथी कर भगवान भक्त महाराज। भगवान किन ना किन प्रकार सब दुख निवेड़ लेता महाराज। नरसिंह जी ने जीवन में इतना दुखाया पर भगवान ने सारी जो दुख थे महाराज
सब आकर के स्वयं अपने ऊपर लिए हैं। आज उनरे बेटे रो बिहा इतनो अच्छो हो गयो महाराज। नरसिंह जी की भक्ति रो प्रताप है। कलयुग में भक्ति रो तो महत्व है महाराज। अब बैठे नरसिंह जी अपनी जो बेटी कंवरी बहन जिन्हें अपन नानी बाई कहवा, अब अठे कई होयो नरसिंह जी रेवता। नरसिंह जी ने अब पत्नी तो भगवान रा घरे गई महाराज। अब भगवान रा घरे गई पत्नी अठे कई होयो गावरा लोगा ने विचार करियो, पीछे पंचायत इकट्ठी करे, बोले यो नरसिंह बोले भगवान रा घना भजन करसी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो लुगाया है ना वे भी नरसिंह के साथ सत्संग में बैठ जाती भजन करसी। यदि ये गांव का लोग और जलता महाराज नरसिंह जी से। पर नरसिंह जी ने कोई ठानी उनरो तो बस भगवान रो भजन करनो, भगवान रो कीर्तन करनो बस महाराज। उनरे मन में तो बस एक ही बात, अब न लागे जिया घर में परिवार में, अब न लागे जिया घर में परिवार में, लुट गई शाम के प्यार में।
बसाए और रहे हरदम उसी का नशा है। दिल लगा कर गया दर्द देकर, 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 आया जीने का असली मजा है। आए आया जीने का असली मजा है। बोले बाकी बिहारी लाल की। इन प्रकार नरसिंह जी तो केवल भजन करसी महाराज। अब सारे जो गांव रे लोग थे महाराज सब नरसिंह जी से घना जलता था। अब अठी ने कही होयो महाराज नरसिंह जी री जो डीकरी यानी नानी बाई जो थी उन अंजार नगर में बिहाई गई थी महाराज श्री रणजीत जी रे घरे। अब नानी बाई रो ब्याह हो गयो महाराज, पर ब्याह सु नरसिंह जी नहीं मिलिया नानी बाई से। अब नानी बाई की एक बेटी भी हो गई महाराज जो धीरे धीरे बड़ी होने लगी महाराज। अब जैसे ही बड़ी होने लगी महाराज, अब बड़ी जैसे ही होने लगी उनरो भी ब्याह को समय आ गयो महाराज। ब्याह रो जैसे ही समय आयो महाराज, अब नरसिंह जी कहवे कि मैंने हमारी बेटी नहीं देखी, कभी नहीं देखी महाराज। ब्याह रे जैसे ही बेजी ब्याह करके पर हमारी बेटी नहीं देखी। हमारी बेटी ने एक बेटी भी हो गई पर वाय भी मैंने नहीं देखी महाराज। अब नरसिंह जी तो मन में सोच रहे, इधर भजन कर रहे हैं, इधर उन्होंने क्या किया जब उनकी पत्नी मर गई महाराज, इधर गांव में पंचायत बैठी। पंचायत वालों ने कहा ये मोड़िया दिन भर भजन कर सी, अब अठे इनकी पत्नी भी नहीं। या लिए एक जो पत्नी थी जिसकी शादी हुई थी पर वह विधवा हो गई थी महाराज। इसी पत्नी ने लाड़ नरसिंह जी रे साथे उठा घर में बिठा दी महाराज। ब्याह नहीं करो घर में बिठा दी, बोली या साथ रही होती तो पंडित नरसिंह जी भजन कब कर सी, हमें परेशान नहीं करेला महाराज। या लिए अब नरसिंह जी भगवान का भजन करता। 16 सूरदास ने साथ लिया नरसिंह जी ने, जहाँ कहीं भी भजन करता दिख जाए महाराज ने सूर्या ने तो बस कहीं भी मिल जाए आसनो। इन प्रकार 16 सूरदास जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता महाराज, उन 16 सूरदास ने नरसिंह जी अपने साथे रखा और 16 सूरदास मिलकर के नरसिंह जी के साथे वो जो द्वारिका के मायने जो हवेली थी उन हवेली रे आंगन में बीच में बैठ करके भजन करता था।
अब अठे उनरी जो नानी बाई थी उनरी बेटी रो ब्याह रो समय आयो महाराज। इधर जैसे ही ब्याह रो समय आयो महाराज, अब सारी तैयारियां चल रही थी महाराज। आज तक तो आपने अभी तक जो सुना था वो नरसिंह जी का चरित्र था महाराज। मायरा तो अब चालू हो सी यहाँ से ये नरसिंह जी का जीवन चरित्र जो सुनकर के हमें लगता है महाराज अपने जीवन में उन्होंने कितनी परेशानियां झेली, पर भक्ति से पीछे कौन नहीं हटे महाराज। ये नारी बाई का जो मायना है ना, ये तो नरसिंह जी के जीवन का एक छोटा सा अंश है महाराज। इतना विशाल चरित्र है नरसिंह जी का महाराज। पर भगवान रो इतनी विकट परिस्थितियां आई जो आप आगे भी सुनेला महाराज, पर भगवान रो भजन नहीं छोड़ो। आपा तो थोड़ी सी भी परिस्थिति खराब हो जाए, बोले भगवान ने मारो काम बिगाड़ दियो, मैं भगवान रा भजन नहीं कर सकती, सब भगवान रे माथे छोड़ दे सी महाराज। पर नरसिंह जी ऐसे नहीं करते थे, भगवान रा भजन करता, सब भगवान ने छोड़ दियो तो महाराज। अब इधर दोहित्री रो ब्याह जब आयो नरसिंह जी री दोहित्र, अब इधर अठे कई हुयो कि श्री रंग जी रे घर में जितने भी गांव रा सब लोग था, अंजार नगर का सब भेला हुआ महाराज। जैसे ही भेला हुआ बोले सबसे पहले तैयारी करनी पड़ती, बोले निमंत्रण की सबसे पहले निमंत्रण लिखना पड़सी महाराज की, कठी कठी रिश्तेदार ने बुला लो। तो आज सारा जितना भी रिश्तेदार था महाराज, आज सब श्री रंग जी रे घरे भेला हो गया महाराज। अब जैसे ही भेला हुआ महाराज, नरसिंह जी री करी नानी बाई नाम की, नरसिंह जी री करी नानी बाई नाम नरसिंह जी की जो डीकरी थी नानी बाई महाराज, अब जितना भी भेला हुआ महाराज सब के वे कि आपा कुमकुम पत्री लिखा। सबसे पहले निमंत्रण किन्हें लिखा? बोले सबसे पहले निमंत्रण भगवान गणेश ने लिखो। प्रथम लिखे गणेश को, पहले गणेश जी को लिखो, उन्हीं जूनागढ़ जान। अब महाराज जैसे ही गणेश जी को पत्रिका लिखी, अब गणेश जी ने पत्रिका लिख ली है। अब सारा जो भाई पंत बहला हुआ था महाराज, वह सब बैठा था। अब सब ने कहे कि दूजी कुमकुम पत्रिका कणिए लिखा महाराज।
बोले दूजी कुमकुम पत्रिका, बोले दूजी कुमकुम पत्रिका उन्हें लिखो जो सबसे मोटो हो। अब सब फैला हुआ था महाराज, सबने कही कि संपत्ति मोटा, बोले संपत्ति में मोटा या फिर शरीर में मोटा, बोले ना ना जो रिश्तेदार में सबसे मोटो होए उन्हें दूजी पत्रिका लिखो। बोले रिश्तेदार में तो सबसे मोटा नरसिंह जी है। महाराज जो ही नरसिंह जी रो नाम आयो सब एकदम चुपचाप बैठ गए। बोले नरसिंह जी ने पत्रिका, बोले नरसिंह जी ने पत्रिका लिखा। नरसिंह जी ने लेवने देवने वास्ते तो कछु है नहीं, अठे सूर्य ने लान और बिठा देगा कुबरो मेलो बन जाए। अठे नरसिंह जी रो जो ही नाम आयो सब चुप हो गया महाराज। कोई कहे भाई बोल बोल, रिश्तेदार सब बैठे हैं, भाई आप बताओ, भाई आप बताओ नरसिंह जी ने पत्रिका लिखा कि नहीं लिखा। पर उनमें एक बूढ़ा जो बुजुर्ग व्यक्ति था, वहां बूढ़े एक व्यक्ति बैठे थे महाराज। उन्होंने कहा कि हमारी बात मानो तो नरसिंह जी ने कुमकुम पत्री लिख दो। बोले बाप जी थे भी बुढ़ापा में गेलिया जैसी बातें कर रहे हो। नरसिंह जी ने लेवने देवने वास्ते कुछ है ना, और आप कह रहे कि नरसिंह जी ने पत्रिका लिखो। वो बूढ़ो जब व्यक्ति बैठो तो महाराज वाने कही कि देखो जो जो बूढ़ा आदमी होया करे ना वे आगे की सोच के चले। बोले उन्हें पहले पता चल जाए कि आगे कितना क्रियावर करना, तो वे लोग जोड़ जोड़ के रख लेता। बोले आगे काम आती, आगे काम आउसी। इन प्रकार नरसिंह जी ने भी जोड़ के रख रखे होगो। और कहीं अपन ने कुमकुम पत्रिका नहीं लिखी तो आपने घाटो पड़ जाए। जो धन है अपने नाम लो, वो धन नहीं आई। अब सबने कही कि ये तो बात तो पते की बोल रहे हैं, कहीं वो जो धन है वो नहीं आया तो आपने घाटो पड़ी। यानी ये सब राजी हो गया कि नरसिंह जी ने कुमकुम पत्रिका लिख दो। अब नरसिंह जी ने कुमकुम पत्रिका लिख दी महाराज। अब बैठे आपनो भी समय हो रही हो महाराज। अब जो मायरो लिखो, जो सब कछु करो महाराज, वो कल से बोले। कल से हमारी कथा यहीं से चलेगी। सब याद रखना, पूछूंगी मैं, जैसे आज आके पूछा ना वैसे। आज तो छोड़ दिया कि चलो जाने दो, कल ना छोड़ने वाले हो। पूछ कर ही फिर कथा आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सब याद रखना महाराज। बताओगे कि नहीं बताओगे? अच्छा हाँ बता दोगे? बोलो राधे राधे। आवाज आए जरा जोर से बोलो कि ठंड लग रही है कि नींद आ रही है। हाँ बोलो बाकी बिहारी लाल की। कल सबने याद रखना है महाराज। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और फिर आरती की ओर चलते हैं। सब लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए। देखो अब ताली बजा के सबको कीर्तन करना है महाराज, कोई कमजोर से नहीं करेगा, सब लोग बड़े भाव से प्रेम से। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। मोहे लागी लगन हरी सुमिरन की, हरी सुमिरन की, हरी सुमिरन की। मोहे लागी लगन हरी सुमिरन की, हरी
भावे हरि सुमिरन बिना कुछ नहीं 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 भावे झूठी माया सपनन की सपनन की सपनन की बहला की चरण की हरि सुमिरन की हरि ना बोलूं इसलिए सब लोग कर लो महाराज। एकदम लंबे लंबे हाथ और ताली में दोस्तों बड़े भाव से सब लोग एकदम लंबे लंबे हाथ ताली बजाते हुए बढ़िया भाव से। वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में
बोले बाकी बिहारी लाल की, संत नरसिंह मेहता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, कल तो आप सबको एक बात याद रखना है कि कल कथा कहाँ विश्राम हुई। दूसरी बात, कल हमारे श्रीमद् भागवत कथा में आप सबको पता होगा कि हमारे बाकी बिहारी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था महाराज। कल हमारे बाकी बिहारी की छोटी छोटी सुंदर सी आप रासलीलाएं सुनोगे, कैसे कैसे भगवान ने कीड़ा की है महाराज, कैसे कैसे उन्होंने। और कल हमारे गोवर्धन पूजा है, तो सभी लोग अपने घर से कुछ ना कुछ हमारे बाकी बिहारी के लिए जरूर लेकर के आए महाराज। और कल हमारी कथा जहाँ तक चलेगी, सुबह 12 बजे आपको कथा में आना है श्रीमद् भागवत कथा, रात को 8 बजे वही निश्चित समय पर अपना नारी बाई का माएगा। सभी लोग बड़े भाव से, प्रेम से, सभी लोग जितने भी लोग हैं सब लोग खड़े हो जाइए। और आसपास जो लोग बैठे, जो पीछे बैठे वो भी महाराज सब आगे आ जाइए, डरो ना, इतना नहीं डरते, सब आगे आ जाओ और बड़े भाव से ताली बजाते हैं सब लोग आरती गाएंगे महाराज प्रेम से। ओम चंद्रभान सोजात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रायुष प्राणशमुकार्तविरजायतः। सभी लोग भाग से आगे अपने सावन सागिर धारी भला हो रमा, सावन सागिर धारी हरे बिने मोरी गोपाल बिने मोर सवैया, जय बिने मोरी कौन हमरे कौन
ओम जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशंसना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजत पूर्वे साध्यः शरति देवः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम् संतस्वरूपाय विद्महे ज्ञानरूपाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात् हरि ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानाशवन्तपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहेणां परमेश्वर सांगाय सब
परिवाराय सेवकाय स्वस्तिकाय सावनाय ग्राम तारता जगत तारता श्री कृष्ण चराय वेदमंत पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि लाल की जय हो। मोर वनवंशी वाले की जय हो। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बस्ती की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। विप्र देवताओं की जय हो। यजमान देवताओं की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का प्राणियों में ईश्वर का गौ माता की गौ माता की सनातन धर्म की सनातन धर्म की वैदिक धर्म की ग्राम बस्ती की नगर बस्ती की